साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जिसमें हम गणितीय प्रश्नों को हल करते हैं। हमने पिछले वीडियोस में घातांक के नियमों पर हमने चर्चा किया था, एक्सपोनेंट लॉ पर हमने चर्चा किया था। वहाँ पर एक सूत्र आता है, एक नियम आता है, an = 1/a⁻n या a का घात ऋण n बराबर 1/an क्यों होता है, इस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये कई बार आता है ये प्रश्न, तो ये नियम है। नियम से हम सीधा जैसे कि 2 का घात यदि 3 है तो उसको 1/2 का घात ऋण 3 लिख देते हैं। लेकिन ये क्यों लिखा जाता है, क्यों ऐसा होता है, ठीक है, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं पहले ले लेता हूँ, मान लीजिए a का घात n है, तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि a का घात n में यदि हमने a का घात ऋण n का गुणा कर दिया, ठीक है, तो ऊपर में a का घात ऋण n का गुणा किया तो नीचे में भी a का घात ऋण n का गुणा करना पड़ेगा हमको। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको और थोड़ा एक्सप्लेन मैं करूंगा कि ये क्यों हमने किया। तो देखिए, जैसे कि a का घात n है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यदि हम ऐसा करते हैं कि a का घात n में गुणा a का घात ऋण n का गुणा करेंगे तो नीचे में भी हमको a का घात ऋण n का गुणा करना पड़ेगा, मतलब इसके 1 के साथ। तो ये गुणा होके क्या बनेगा, a का घात n = an गुणित a का घात ऋण n अपॉन a का घात ऋण n। अब हमको नियम पता है, पहला नियम, कि a का घात यदि m है और a का घात यदि n है तो दोनों क्या होता है, दोनों घात आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये नियम है सिंपल सा। तो वैसे ही देखिए, यहाँ पर आधार संख्याएं तो बराबर हैं, a और a है, तो उनके घात क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। लेकिन इसका धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये घटेगा। और नीचे में कौन सी संख्या है, a का घात ऋण n। अब साथियों यहाँ पर देखिए, a का घात n में से n गया तो ये क्या बन जाएगा, a का घात 0, और नीचे आ जाएगा a का घात ऋण n। इस प्रकार हमारे पास एक और नियम होता है घातांक का, कि a का घात 0 = क्या होता है, 1। मैंने बताया था, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, कि a का घात 0 है, मतलब कोई भी संख्या हो जिसका घात यदि 0 होता है तो उसका मान सदैव 1 होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। a का घात 0 होने पर उसका मान 1 क्यों होता है, इसका भी वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो a का घात n - n अपॉन a का घात ऋण n = a⁻0 अपॉन a⁻−n। तो यहाँ पर इसका घात हो जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा a का घात ऋण n। इस प्रकार से आप देखेंगे कि a का घात n बराबर क्या हो जाता है, 1/a का घात ऋण n आ जाता है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना था क्यों होता है, तो ये इस प्रकार से होता है। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमको कभी न कभी इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना पड़ता है। तो हमारे गणितज्ञों ने इस मेथड से, इस तरीके से क्या किया, a के घात n को 1/a के घात ऋण n में कन्वर्ट किया है। उसी तरीके से इसको भी हम कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। हमारे पास क्या है अभी, a का घात ऋण n = 1/a⁴n। तो हम यहाँ से हल करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए a का घात ऋण n है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिया था वैसे ही a का घात ऋण n है। इसके साथ यदि हम a के घात n का गुणा करेंगे तो नीचे में भी हमको a का घात n लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का घात ऋण n धन a का घात n में से ये दोनों घात जो है आपस में जुड़ जाएंगे और नीचे आ जाएगा a का घात n। तो ऊपर में ऋण n और धन n का हो जाएगा 0/a का घात हो गया n। और आप सबको पता है कि यहाँ पर जो a का घात 0 है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1, और नीचे आ जाएगा a का घात n। इस प्रकार से a का घात ऋण n बराबर होता है 1/a⁴n। तो इस प्रकार से ही साथियों, ये जो मेथड है ये क्यों होता है का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से क्लियर किया जा सकता है। यदि आपको डाउट लगे कि भाई a का घात n बराबर 1/a का घात ऋण n कैसे हो गया, क्यों हो गया, तो ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यदि फिर भी कुछ सुझाव हो आपका कि इसका कोई दूसरा आंसर भी हो सकता है, तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर सुझाव दीजिएगा। आपके कमेंट का, आपके सहयोग का, आपके सुझावों का हम सदैव स्वीकार करेंगे और उसको पालन करने का प्रयास करेंगे। तब तक साथियों, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।